के प्रयागराज से बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। यहां पर धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों का मौके पर पुलिस के आला अफसरान पहुंच रहे हैं। थरवई थाना इलाके के खेवराजपुर गांव का ये मामला है। ये बड़ा अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के कत्ल का मामला सामने आया है। पिछले हफ्ते भी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल हो गया था और ये तस्वीरें आप थरवई थाना इलाके के खेवराज गांव की देख रहे हैं। पुलिस के आला अफसरान का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये अफसोसनाक खबर आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। थरवई थाना इलाके के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। धारदार हथियार का इस्तेमाल करके इन 5 लोगों का कत्ल किया गया है। कत्ल की वजूहात अभी नहीं मालूम, लेकिन ये अफसोसनाक खबर यूपी के प्रयागराज से आपको दे रहे हैं। थरवई थाना इलाके के खेवराजपुर गांव का ये मामला है और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान फोन लाइन पर मौजूद हैं इस हवाले से तमाम तफसीलात लेकर। गुफरान, ये अफसोसनाक खबर, दिल दहला देने वाली खबर है प्रयागराज के थरवई थाना इलाके से। यहां 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया एक ही परिवार के। कुछ मालूम हुआ कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए। देखिए, जिस तरीके से घटना हुई है वो तमाम सवालों को भी जन्म दे रही है, क्योंकि 5 लोग हैं, एक ही परिवार के हैं जिनकी हत्या की गई है। धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या की गई है। प्रयागराज के गंगा पार के थरवई इलाके की ये पूरी घटना है। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हफ्ते भर पहले प्रयागराज के गंगा पार इलाके में ही एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। हालांकि उस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया था, लेकिन इस घटना से तमाम जो सवाल है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के वो भी खड़े हो रहे हैं। अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल का दौर है वो चल रहा है। डॉग स्क्वाड से लेकर के फोरेंसिक टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो साक्ष्य संकलन का जो दौर है वो जारी है। फिलहाल अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कोई ऐसी जानकारी ठोस नहीं हुई है कि घटना के पीछे की असल वजह क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि स्थानीय लोगों में इस पूरी घटना को लेकर के बेहद नाराजगी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावे किए जाते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग होती है, रात में गश्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ने खुद तमाम मौके पर एक तरीके के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन प्रयागराज के जिस तरीके से गंगा पार की ये घटना हुई है तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं अभी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हैं। जांच से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचने से वो इनकार कर रहे हैं। हाँ, परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि बड़ी घटना है। एक परिवार पूरा खत्म किया गया है। निर्संसता क्रूरता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से काटा गया है। तो तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस के पास फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर के कोई ऐसा ठोस जवाब जो है नहीं है। हाँ, नाराजगी जो है स्थानीय लोगों में भी है, क्योंकि घटना की जो जानकारी है अर्ली मॉर्निंग पुलिस ने अपने कब्जे से लेकर के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन से लेकर के स्थानीय लोग हो या फिर रिश्तेदार, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई, बताया नहीं गया। बगैर उनकी अनुमति से यहाँ से 100 उठाया गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो बेहद नाराज हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बगैर परिजनों की अनुमति से 100 उठाया गया। ये कहीं न कहीं से पुलिस की पहली जो एक तरीके से लापरवाही ये है कि घटना हुई। और दूसरी सबसे बड़ी एक जो कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो बड़ी एक तरीके से कहीं न कहीं से जो एक फौरी तौर पर परिजनों को सूचना देने की एक जिम्मेदारी होती है, स्थानीय पुलिस की होती है, महकमे की होती है, लेकिन उन्होंने इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उचित नहीं समझा। जो कहीं न कहीं से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं। तमाम सवाल हैं पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर। ठीक है गुफरान, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया गुफरान, इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।